indefinite integral, integrals of some important functions है. अगर आप basically a little bit you talk about the indefinite integral, that integral which is not definite is known as an indefinite integral, or the functions जो आप fx लिखते हैं, आपका नाम देखो, दिस इज fx, ये is called, this is the an anti derivative or primitive of the function in fx. ये बात, तो इसका मतलब द एक्सप्रेशन that gives all these antiderivatives is called the THE वाला है indefinite integrals. ये है of the function fx. ये हो गया सर. एंटी डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन requires an ability to think backwards through the process of differentiation. That is to answer the question, what is that function whose derivative is fx, आपका लिखते हैं. बाकी now इसमें indefinite integral सबसे पहले आएगा, उसके बाद आपका definite integral आएगा. Then the first formula is integration of x की power n dx is equal to x की power n plus 1 आपका अनलिमिटेड. जबकि वहाँ अगर आप डिफरेंशिएशन में अगर आप जाएं तो क्या था, d by dx of x की पावर n is equal to n x की पावर n minus 1. This is the differentiation and this is the integration. So this is the main difference between the differential and the integral. अब आपका नाम है, this is the integral. अगर आपने बोला d by dx of अपना देखो this x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन करना है, आप डायरेक्ट कहते थे 3x स्क्वायर लाइक दिस. n का मतलब n वाज द पावर. जबकि अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन आप आपका देखो x की पावर 3 dx लिखेंगे, आपका क्या हो जाएगा, x की पावर 3 plus 1 अपॉन 3 plus 1 x की पावर 4 अपॉन 4 हो जाएगा. दिस इज द मेन डिफरेंस आता है in between of differentiation and integration. क्लियर है? ये आपका तो फर्स्ट फॉर्मूला आपका नाम देखो, उसको दोनों को कंपेयर करके दिखा दिया ना. सेकंड ये अब आपका बिल्कुल रिवर्स जिसको कह सकते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx का मतलब 1 dx जिसको आप कहते हैं, दैट इज आपका x हो जाता है. वहाँ क्या करते थे आप, d by dx of x आपका क्या करते थे, 1 करते थे. इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इज इक्वल आपका क्या हो जाएगा, x. थर्ड इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx इज इक्वल आप यहाँ क्या लिखेंगे, log mod x, mod इसको mod में लिखेंगे. वहाँ आप क्या करते थे, d by dx ऑफ log x इज इक्वल आपका बिल्कुल जस्ट अपोजिट. ना यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ आपका नाम देखो, दिस इज द sin x इज इक्वल टू आपका क्या होएगा ना, cos x. ठीक है, यहाँ है ना जी जी माइनस cos x डेफिनेटली. जबकि यहाँ क्या होता था आपका d by dx ऑफ नाउ देखो दिस द sin x आपका जो होता था वो आपका cos x होता था, और d by dx ऑफ नाउ cos x ये आपका देखो माइनस sin x होता था. यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ sin x आपका देखो माइनस cos x होगा. इज इट क्लियर? और cos x आपका नाम ये प्योरली आपका पॉजिटिव आपका sin x हो गया. यहाँ
इंटीग्रेशन ऑफ अपन आप देखो कैसा sec स्क्वायर एक्स आपका नाम dx जरूर लिखेंगे पीछे से, इनके सबके पीछे dx लिख दीजिएगा। अगर मैं नहीं लिख रहा हूँ आप जरूर लिखेगा। ये इक्वल आपका क्या हो जाएगा 10x। और इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ नाउ दिस द cosec स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू माइनस cot x। और उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x dx इस इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा sec x। जबकि यहाँ क्या होता था d by dx ऑफ t sec x इज इक्वल टू आपका ना sec x tan x इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x dx इज इक्वल टू आपका इज दैट क्लियर सर? इंटीग्रेशन ऑफ cosec x cot x dx इक्वल टू माइनस आपका cosec x। जबकि यहाँ d by dx ऑफ cosec x होता था माइनस cosec x इज दैट क्लियर सर? इंटीग्रेशन e की पावर x dx इक्वल टू e की पावर x। जबकि यहाँ भी d by dx ऑफ e की पावर x को आप क्या करते थे e की पावर x से लिखते थे। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx को यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स x। जबकि यहाँ क्या होता था d by dx ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर सर? dx जरूर लिखिएगा अगर मैं भूल जा रहा हूँ। इसके बाद 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू tan इनवर्स x। इसके बाद 30 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा dx और ये होगा करना sec इनवर्स x। इसके बाद 14 तक करा इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x dx a की पावर x dx इक्वल टू a की पावर x अपॉन log a बेस e एंड a इज अपॉन। जबकि यहाँ क्या होता था याद करिएगा तो d by dx ऑफ क्या होता था बताइएगा। a की पावर x को क्या करते थे आप d by dx a की पावर x को a की पावर x इंटू log a बेस e। दोनों में कम से कम थोड़ा कंपैरिजन आपका हो जाएगा। इसके बाद आपका नाम देखो 10,000 अब है आपका नाम रूट सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट आपका नाम x dx इक्वल टू ये आपका क्या हो जाएगा 2 रूट x d by dx ऑफ a की पावर x इज इक्वल a की पावर x log a बेस e होता है। और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x dx इज इक्वल टू a की पावर x अपॉन log a बेस e log a बेस e। दोनों में फर्क है सर। यहाँ क्या करते थे आप d by dx ऑफ रूट x क्या करते थे आप इसमें 1/2 रूट x यहाँ 1/रूट x को लिखा मैंने इक्वल टू रूट x। और द लास्ट वन इज आपका नाम दिस इज अभी तो n x की पावर n प्लस 1 dx इज इक्वल टू माइनस 1/x की पावर 2। देखिए यहाँ वाले केस में अगर डिफरेंशियल में आप देखेंगे तो d by dx ऑफ 1/x की पावर n इज इक्वल टू होता था माइनस n अपॉन x की पावर n प्लस 1। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द थोड़ा सा मैंने कंपेरेबल आपका स्टडी करके आपको बता दिया। तो ये दीज ऑल आर द कॉमन या जनरल फॉर्मूला है
जो शुरुआत से लेकर के और लास्ट तक आपकी मदद करेंगे आपका नाम। तो दीज आर द 15। बाकी हर टॉपिक में आपका नाम, उसके बाद रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से आपका नाम बदलाव आते रहेगा, लेकिन ये कॉमन है जो आपके 15 आपके चलते रहेंगे। चलिए ठीक है। अब देखिए, जैसे एक एग्जाम्पल आपको कह दें, आपका नाम देखो जैसा कि फाइंड इंटीग्रल ऑफ द अगर आप करें इंटीग्रल ऑफ cos x dx, अगर आपका ए कर दिया तो सीधा सीधा आपका क्या हो जाएगा, ये आप क्या लिख दोगे, sin x dx। अगर आपको किसी ने कह दिया सेकेंड इंटीग्रेशन ऑफ रूट 2x प्लस 3, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन जब आप करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 3 की पावर 1/2 dx कर देंगे। ये वाला फॉर्मूला लाएंगे, n का मतलब पावर, x का मतलब देखो ये तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 की पावर 1/2 पर प्लस 1 अपॉन नीचे आपका पावर है 1/2 पर प्लस 1। तो ये आपका क्या हो जाएगा 2x और प्लस 3, ये प्लस है 2 1 2 3/2 अपॉन ये आपका देगा 2 1 2 3/2 और ये आपका यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा। फिर a इज सेपरेट एंड b बाई c इज सेपरेट, जब होगा ac बाई b लग जाएगा तो दिस इज 2/3। नाउ देखो 2x और प्लस 3 की पावर 1/2। चेक कर लीजिएगा कहीं गड़बड़ तो नहीं, कहीं गड़बड़ तो नहीं। हाँ ये नाम में ये क्या था, वही फॉर्मूला रूट में था। इसके सबसे जरा देखिए गड़बड़ तो नहीं किया मैंने, श्योर है आप, ये रूट है तो क्या इसके साथ 2 लगेगा या नहीं लगेगा, ये मुझे बता दीजिए। श्योर, ठीक है, फॉर्मूले के हिसाब से ठीक है।